आ गए भाई? उम्मीद है आप लोग आ गए होंगे। टाइम वाइम देख लें जरा एक बार, टाइम तो हो गया है। और कौन कौन आ गया है भाई? चलो आप लोग धीरे धीरे आ ही जाओगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। किसी ने क्या खूब कहा है, जो व्यक्ति मेहनत पे भरोसा रखते हैं, जो व्यक्ति मेहनत पे भरोसा रखते हैं वो किस्मत की बात नहीं करते। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, कल वाली क्लास में एक बच्चे को डाउट था, यानी एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, ठीक है, आई थिंक मिस हो गया था, तो बच्चे ने हमें रिमाइंड कराया। तो आओ जरा एक बार वो क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर हम शुरू करेंगे। तो देखते हैं जरा वो क्वेश्चन कौन सा था। तो बच्चों वो क्वेश्चन नंबर था 7, क्वेश्चन नंबर था 7 और एक क्वेश्चन था 2350 into 9999। अच्छा भाई, ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। तो कैसे बनेगा, आप लोगों को क्या बताया था कल कि भाई अगर एक तरफ 99 है और एक तरफ क्या है, रैंडम नंबर है, तो कैसे होगा, आपको कल बताया था। लेकिन मैंने कहा था 0 होगा तो क्या करेंगे, ये 0 वाला केस है, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले स्टेप 1 कितना है, ये 2350, एक कम करेंगे कितना होगा भाई, 2349। स्टेप 1 कंप्लीट। अच्छा, लास्ट में 0 है तो क्या कहा था मैंने, 0 को एज इट इज पुट कर देते हैं। क्या करते हैं भाई, एज इट इज पुट कर देते हैं। और 0 से जो पहले वाली संख्या होती है उसे ही हम आखिरी संख्या मानते हैं। यही बात आपको बताई थी मैंने, ठीक है। तो देखते हैं जरा, अब लेते हैं घटा। देखो भाई कितना गया, कितना आएगा, 7, सीधी सी बात है, कितना 6, अच्छा कितना 4 आना चाहिए, 4 लेकिन होता है 5। आपको बताया है कि एक हम जोड़कर लिखते हैं, एक हम जोड़कर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में एक हमने इसे कम किया था। समझ गए? तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 7। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज जो है पढ़ना है, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2 से, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास टाइप 2 के साथ में। तो देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस को। तो आप मेरे सामने देख रहे हो भाई, क्वेश्चंस दिए गए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस हैं सर, कल तो हमने टाइप 1 बड़े मजे से बनाया था सर, अब बताओ सर टाइप 2 कैसे बनेगा। बिल्कुल भाई सर बताएंगे, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे। मैंने कहा था ना, कोई हड़बड़ी नहीं है। चलो सीखते हैं। अच्छा सर, ये तो दोनों साइड ही क्या है, 1 1 है, मतलब राइट साइड भी 1 और लेफ्ट साइड भी 1। सर ये तो आराम से बना लेंगे। क्या होगा, 1 को 1 से गुना होता तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। आओ देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह की अगर कंफ्यूजन कोई बच्चा करता है तो पहले मैंने क्लियर कर दिया कि 1 1 को 1 1 से गुना करने पे 1 1 नहीं आता। क्लियर, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो बच्चों मैं एक बात बता दूं पहले, यहाँ पे इसको शुरू करने से पहले, क्या आप लोग को पता होगा लिमिट, लिमिट क्या होता है? अब कहोगे सर ये तो मैथ्स वाली सुना था, कभी पढ़ा था पहले 11th 12th में या 10th में। नहीं भाई, ये वो लिमिट की बात नहीं कर रहा हूं। समझो, हर चीज क्या होती है, एक लिमिट होती है। क्या होती है, हर चीज की लिमिट होती है। कहते हैं ना, अति हर चीज के लिए हानिकारक होती है। तो यहां भी कुछ ऐसा ही है, एक वर्ड है लिमिट। इसका मतलब समझो, लिमिट मतलब कहां तक लेना है या कहां तक जाना है या कहां तक पहुंचना है, ठीक है। मतलब कहते ना कि भाई आज तुम यहां से स्कूल तक जा सकता है सिर्फ, तो क्या है कि घर से स्कूल तक लिमिट लगी है, समझे। लिमिट मतलब तक कहां तक ले सकते हैं, कहां तक ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अच्छा सर लिमिट कैसे चलेगा पता सर? तो देखें, अगर हम यहां बीच में खड़े हैं तो ये राइट और ये लेफ्ट। अच्छा सर, लिमिट की बात करें तो इधर भी 1 2 3 संख्याएं हैं, इधर भी 1 2 3 संख्याएं हैं। सर दोनों तरफ तो नंबर्स बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि भाई राइट में भी इक्वल है, राइट और लेफ्ट क्या है, इक्वल है, अभी के लिए इक्वल है, ठीक है। समझ रहे हो बात को? अच्छा, जब सर दोनों साइड इक्वल होगा तो क्या करेंगे, इक्वल मतलब इस साइड भी सेम है और इस साइड भी सेम है, 3 अंक इस साइड भी और 3 कितना है, देखो 3 इधर है 3 इधर है, ठीक है। लिमिट वाली बात को भी ध्यान रखना, अभी करेंगे उसका इस्तेमाल। अच्छा सर जब बराबर होगा तब लिमिट का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तब यार कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस साइड ले लो चाहे इस साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी करते हैं। देखो जरा बिल्कुल ध्यान से देखना, एकदम मेरे साथ साथ बोलना। देखो बच्चे, बोलेंगे तभी सीखेंगे, नहीं बोलोगे तो आपका ध्यान इधर उधर होगा। तो मेरे साथ बैठो, ईयरफोन्स लगा लो और बोलना शुरू करो, ठीक है। ओके, देखें
देखो जरा भाई, गुना करना है 1 1 1 को 1 1 1 से, तो शुरू करते हैं। तो कैसे गुना होता है भाई, कुछ नहीं करना है आपको। कितनी लिमिट है, 3। कहेंगे सर इस साइड की लिमिट क्यों ले रहे हैं, इस साइड की क्यों नहीं, यार इक्वल है, किसी साइड की भी ले लो। अच्छा, तो सर समझ में आ गया कि 3 तक जाना है। कहाँ जाना है, 3 तक, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितना है, 3 है एक साइड में, तो लिमिट कहाँ तक, 3 तक। तो कैसे करेंगे, जाएंगे बढ़ते हुए नंबर्स में, जैसे 1 2 3, बढ़ते नंबर्स में देखो 1 2 3, कहाँ तक लिमिट, 1 2 और 3 संख्या थी तो लिमिट 3 तक। अच्छा सर 3 के बाद फिर वापस लौटेंगे, वापस 2 1 2 1, ये रहा भाई गुना कंप्लीट, गुना कंप्लीट। क्योंकि सर अरे ये क्या हो गया सर, कोई बात नहीं, आराम से अभी देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अच्छा सर इसमें बताओ भाई कहां तक जाना है, 4 तक, देख रहे हो लिमिट कहां तक है, 4 तक, तो कहां जाएंगे 1 2 3 4। अच्छा 4 तक तो सर आ गए, क्या 5 जाएंगे, नहीं भाई लिमिट 4 ही है, 5 नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 3 2 1, सर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है भाई, जितनी लिमिट है वहां तक तो बढ़ते जाएंगे 1 2 3 4, और फिर घटना शुरू करेंगे 4 के बाद 3 2 1। क्लियर, आओ आगे देखते हैं। अच्छा सर कितना है, 5 है, तो बिल्कुल 1 2 3 4 5 4 3 2 1 कंप्लीट गुना, देख रहे हो सेकेंडों में बन रहा है। अच्छा इसको देखते हैं, 2 4 6, सर लिमिट कहां तक है, 6 तक है, तो आओ देखें फटाफट, 1 2 3 4 5 6 तक गए, वापस लौटेंगे 5 4 3 2 1। भाई साहब कैलकुलेटर से भी तेज, समझ रहे हो। हाँ ये टेक्निक सीख रहे हैं अभी हम, जब इसका इस्तेमाल करेंगे ना तो और मजा आएगा, अभी हम इसको सीख रहे हैं, ठीक है। चलो तो बात समझ में आई, तो ठीक है अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन 5वां देखते हैं जरा हम, क्या है 5वां, कह रहा है सर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, सर गड़बड़ हो गया, एक साइड 5 है एक साइड 4 है, यानी क्या आ गया मामला भाई, एक साइड ज्यादा एक साइड कम वाली बात आ गई। सर अब कैसे बनाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे बच्चे, अभी देखते हैं कैसे बनेगा। अच्छा तो सर क्या करेंगे, लिमिट कौन सी लेंगे, राइट वाली लिमिट लेंगे या लेफ्ट वाली, क्योंकि अभी आपने कहा था कि सर लिमिट लेना पड़ता है, बढ़ते हुए संख्याओं में कहां तक जाएंगे इसकी एक लिमिट होती है, लिमिट कौन बताएगा सर, सर बताएंगे भाई, घबरा क्यों रहे हो। अच्छा भाई जिस साइड कम होगा, जिस साइड कम होगा उसकी लिमिट होगी। अच्छा भाई क्या होता है, आपके घर में जो बच्चे हैं या आप छोटे घर में होंगे तो सबसे ज्यादा आपको चीजें मिलती होगी, आपको प्रायोरिटी देते होंगे। हाँ भाई, तो जो छोटा होगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे, यानी लिमिट में उसको लेके चलेंगे। क्लियर है, समझ गए, बिल्कुल आई टू आई कॉन्टेक्ट बनाओ बच्चे, तभी बात बनेगी, बोलना शुरू करो, बोलोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। बोलो, ठीक है बोलो। अच्छा भाई लिमिट कितनी लेंगे, सर 5 लेंगे, अरे नहीं भाई 4 कम है, 5 ज्यादा होता है 4 कम होता है, तो लिमिट कहां तक, 4 तक। अच्छा 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं सर, आ गए। तो क्या सर 3 2 1 लिख दें, नहीं भाई रुको, इसमें एक छोटा सा ग्लिच है, ग्लिच मतलब एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि दोनों शब्द के नंबर बराबर नहीं है। अच्छा तो कितना एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है सर, 1 एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है। तो भाई जितना एक्स्ट्रा होता है, जितना एक्स्ट्रा होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसको उतनी बार रिपीट करते हैं। फिर से सुनना, जो जितना ज्यादा होता है तो जो बड़ा वाला नंबर होता है ना उसको रिपीट करते हैं, जितना ज्यादा होता है उतनी बार रिपीट करते हैं। देखो जैसे 4, ठीक है, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा था, या 4 या 5 तो 1 लगा दिया। अब क्या करेंगे सर, वापस वही 3 2 1। आई बात समझ में, नहीं सर नहीं आई, फिर से देखते हैं क्या कहा मैंने ये कहा कि भाई लिमिट कम वाली, पहली बात क्लियर। अच्छा तो 1 2 3 4। अच्छा सर यहाँ कितना एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है ना, तो 4 लिखते हैं, एक एक्स्ट्रा 4 लिखते हैं, कितना जितना एक्स्ट्रा उतना ही, ठीक है। 3 2 1 क्लियर सर, हो गया, समझ गए। इसको देखते हैं, नहीं समझे तो इसको देखो जरा, 2 4 5 3, सर लिमिट कितनी, 3। अच्छा सर तो 1 2 3, कितना दादा, 2 दादा, तो 2 बार 3 रिपीट करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू रिपीट करते हैं जो बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है, जितना एक्स्ट्रा उतनी बार। क्लियर है। अच्छा भाई 2 1 क्लियर।
आओ जरा देखते हैं कितना भाई, 2 4 6, लिमिट कितनी 4, तो 1 2 3 4, कितना 2 एक्स्ट्रा था, लिख दिया 3 2 1, ठीक है। अच्छा भाई कितना 2 4 और 6, कितना भाई 3, लिमिट कहां तक आएगी 3 तक, कितना एक्स्ट्रा है 3 एक्स्ट्रा है, 1 2 3, 1 2 3 2 1, देख रहे हो जितना एक्स्ट्रा मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी उतनी बार रिपीट होगी। क्लियर है? तो भाई ये था हमारा टाइप 2। अब बढ़ते हैं टाइप 3 पर और देखते हैं टाइप 3 क्या आ रहा है। चलो भाई आ गए हम टाइप 3 पर, शुरू करते हैं टाइप 3 को, देखते हैं टाइप 3 में क्या करना है। सर टाइप 3 में तो हम देख रहे हैं कि एक साइड नंबर रैंडम हो गया है, क्या हो गया भाई, नंबर रैंडम हो गए हैं। अच्छा तो सर कैसे बनाएंगे इसको, अभी देख लेते हैं भाई कैसे बनेगा ये। देखो भाई 3 तक आपको पता है लिमिट यूज करनी है, हाँ भाई छोटा ये है तो लिमिट ये वाली लेंगे 3 तक। अच्छा करते क्या है इस टाइप में भाई, 3 संख्याओं को जोड़कर लिखते हैं, क्या करते हैं भाई 3 संख्याओं को जोड़कर लिखते हैं। सर नहीं समझ में आया, करके देखते हैं। अच्छा भाई ये जो पार्ट है 1 1 का पार्ट सिर्फ लिमिट डिसाइड करने का काम आता है, लिमिट हो गई 3 तक जोड़ना है, कहानी खत्म। ठीक है, इस वाले पार्ट पूरा फोकस करना है आप लोग को। बिल्कुल भाई मेरे साथ साथ बोलना वरना मिस हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। देखो जरा एक बार। अच्छा भाई सर कैसे जोड़ेंगे, तो बिल्कुल आसान है जोड़ना। देखो सबसे बढ़ते हुए क्रम में जोड़ना है भाई, क्या करना है बढ़ते हुए क्रम में जोड़ना है। किसमें जोड़ना है भाई, बढ़ते हुए क्रम में। तो आओ जरा जोड़ें, ध्यान देना कितना भाई, सबसे पहले 4, सबसे पहले 4 और 2 कितना भाई 6। क्लियर है? अच्छा 4 2 6 और 3 9। अब सर लिमिट तो 3 की थी, खत्म हो गई, तो पीछे वाले को काट लेंगे, पीछे वाले को काट लेंगे। अच्छा सर फिर से 2 और 3 5 और 5 और 2 7, कितना हो गया 7। अब 3 फिर से हो गए तो फिर से इसे काट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, कितना 3 और 2 5 हो गया, काट लेंगे, फाइनली 2, और ये आपका आंसर गुना का। फिर से देखते हैं एक बार। अच्छा सर लिमिट कितनी 4 तक, यानी 4 तक जोड़ेंगे। आओ जोड़ें, सबसे पहले 3, ठीक है, उसके बाद 3 और 2 5, बहुत बढ़िया, 5 और 1 6, 3 2 5 1 6, बहुत बढ़िया 6। सर रुक जाए क्या, नहीं भाई लिमिट तो इस बार कहां तक है 4 तक की लिमिट है, तो 4 तक बढ़ेंगे, तो 3 2 5 1 6 और 2 8। सर अब रुक जाए क्या, अब तो रुकना ही पड़ेगा भाई, लिमिट ही खत्म हो गई। अच्छा काट लेते हैं इसको, कितना भाई 2 3 और 5। अच्छा सर काट लेते हैं इसको, 2 1 3, काट लेते हैं सर 2, गुना कंप्लीट। बात समझ रहे हो आप, पक्का ना? अभी देखते हैं, अगला बढ़ते हैं। इसमें करना क्या है, इसमें फिर से वही चीज, लिमिट कितनी तक भाई 3 तक, तो 3 तक जोड़ कर लिखेंगे। आओ जरा देखते हैं कैसे, बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान देना, मेरी बातों में बोलो, मेरे साथ साथ बोलो। अच्छा सर लिमिट कितनी 3, बोलो भाई, अरे बोलते क्यों नहीं यार, बोलो। चलो 3, तो सर कहां तक जाएंगे 3 तक, सबसे पहले कितना भाई 3 आ गया, 3 और 2 5, कितना भाई 3 और 2 5, और 5 और 3 8, कितना भाई 8। सर लिमिट खत्म हो गई क्या, हाँ लिमिट 3 तक ही थी, तो पीछे वाले को काट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, 2 3 5 1 6, फिर से काट लेंगे, 3 1 4 और 2 6, फिर से काट लेंगे, 2 1 3, फिर से काट लेंगे और 2। देख रहे हो कितनी आसानी से बन रहा है, बस ध्यान देना है और बोलना है भाई मेरे साथ, बोलोगे तो सीखोगे और नहीं बोलोगे तो ध्यान भटकेगा। क्लियर है? बोलते रहो एकदम, ठीक है। अच्छा भाई क्या है, लिमिट कितनी 3 तक है सर, लिमिट कितनी है भाई 3 तक है सर, क्या बनेगा, हाँ सर आराम से बनेगा। जरा देखें कितना भाई 6 और 6 और 4 कितना हो गया 10। सर क्या 10 लिख दें भाई, नहीं रे बुड़बक 10 नहीं लिख सकते, क्या करेंगे, लिखेंगे ओनली 1 अंक में,
लिखेंगे एक अंक में, क्या करेंगे भाई, एक हासिल ले लेंगे। क्या करेंगे भाई, हासिल लेंगे। सर हासिल कहाँ लें, अरे याद रखो यार, इतना तो मेंटली याद रखो, और वरना आगे लिख लो ठीक इसके, ताकि याद रहे जोड़ने में। अच्छा कितना हो गया सर, 3 की लिमिट थी, 6 आ गया, 6 4 10 आ गया, एक 10 का 0 और एक कैरी, बहुत बढ़िया। 6 4 10 और 2 12 और एक हासिल 13 का 3। सर फिर से हासिल आया, कोई बात नहीं, ठीक उसके आगे ऊपर लिख दो ताकि आपको याद रहे। तो 3 नंबर तो हो गया, इसको छोड़ दो, कितना हो गया, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 3 9 और एक 10, 10 का फिर से 0, हासिल 1, छोड़ दो भाई, 3 2 5 और एक 6, ठीक है, हासिल आएगा। अच्छा काट लो तो क्या आएगा, 3, तो क्या आ गया भाई, ये था आपका आंसर। समझ गए आप लोग, आई थिंक क्लियर होगा। बढ़ते हैं, थोड़े और क्वेश्चंस लेते हैं, ये टाइप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मैं क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाए, ठीक है। हाँ भाई, तो चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, क्या है। हाँ भाई, सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, क्या दिक्कत है भाई, बनेगा, बड़े से कोई मतलब नहीं है, बस बड़ा है तो गिनती में गलती मत करना, गिनती में गलती करते ही आपके पास आंसर गलत हो जाएगा, तो बहुत सावधानी से करना है। सर लिमिट कितनी, 4, तो भाई जरा बहुत प्यार से करेंगे, बहुत प्यार से। अच्छा देखो, सबसे पहले 3 आएगा, 3 3 और 2 3 और 2 कितना भाई, 5, कोई बात नहीं सर, आसान है। अच्छा 5 और 4 9, कोई बात नहीं, क्या लिमिट खत्म हो गई है, नहीं भाई, लिमिट तो अभी 3 तक ही हुई है कितनी, 4 तक। अच्छा 9 3 12, 12 का 2, 12 का 2, कैरी कितना भाई, 1। अच्छा लिमिट तो सर अब खत्म हो गई है, तो एक काम करते हैं, इसको काट देते हैं, तो 4 और 2 6, 6 3 9 और 9 2 11, 11 और एक 12 का 2, कैरी फिर से 1, कैरी फिर से 1। अच्छा तो सर ये भी खत्म हो गया। अच्छा भाई 4 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 9 3 12 और एक कैरी पहले से है, तो 13 का 3, कैरी फिर से 1, काट लो इसको। अच्छा भाई, तो 3 और 2 5, 3 8 और एक 9, 9 और एक 10, 1, समझ रहे हो बात को, काट लो। 3 और 2 5, 5 और एक 6 और एक 7, कैरी भी हमारे पास, तो 7 आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, कैरी को बहुत ध्यान रखना, अगर आप भूल रहे हो तो शुरू में ही ऐड कर लो, ठीक है। काट लो, 3 और एक 4 और एक, क्या आंसर आया भाई, 1470322953। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। सर कैसे बनेगा, लिमिट कितनी है भाई, 5 है। सर लिमिट इसको क्यों नहीं ले रहे, बताया था लिमिट हमेशा कम वाले को लेते हैं, ठीक है। आओ, और वैसे तो 1 1 है, इसको लिमिट लेंगे, क्लियर है यहाँ पे। तो देखते हैं, बड़े आराम से करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी होती है, समझ रहे हो बात को। शुरू करते हैं। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगने दो ना, क्या दिक्कत है, सीखने से मतलब है, आओ सीखें, कोई बात नहीं। सर लिमिट कितनी है, 5, तो करना है 5। सर सबसे पहले तो 2 आएगा, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग सीख रहे हो, 2 और 3 कितना आएगा, 5 आएगा, सर सीख रहे हैं भाई। अब तो सर 7 आएगा, ठीक है, देख रहे हो, 3 2 5 और 2 7, क्या लिमिट खत्म हो गई, नहीं यार, अभी तो 3 ही हुआ, लिमिट तो 5 है, तो 7 और एक 8, क्या अब लिमिट खत्म हो गई, नहीं यार, लिमिट अभी भी बची हुई है। तो अच्छा 4 तक तो हो गए हमारे, आ चुके हैं, लिमिट कितनी है 5, तो यहाँ तक तो 8 हो गया, आपको पता है यहाँ तक 8 है, तो 8 और 2 10, 10 का क्या आएगा भाई, 10 का 0 आएगा और हासिल 1 आ जाएगा। अब कहानी में कौन आया, हासिल, ठीक है, कैरी, जो समझो इसको आप। अच्छा भाई अब तो 5 हो गया, अब तो इसे काट लें। अच्छा तो भाई 3 और 2 5, 5 1 6, 2 8, 1 9, 9 और एक कैरी 10, 1, क्लियर, काट लो इसको। अच्छा 2 2 3 3 2 5 6 और 7, समझ रहे हो बात को या नहीं समझ रहे, या नहीं समझ रहे भाई, समझ रहे हो ना बात को, बहुत बढ़िया। अच्छा तो क्या होगा भाई, 2 3 5 6 और एक 7, ये तो हो ही गया। आगे बढ़ते हैं, 2 और एक 3 और एक 4 हो गया, 2 1
3 और फाइनली 1। देख रहे हो आप, देख रहे हो ना भाई कितने आराम से बन रहा है। हड़बड़ी करोगे तो मामला फंस जाएगा, हड़बड़ी नहीं करनी है। आओ इधर देखें जरा। अच्छा सर अब तो मामला फंस गया सर, अब लिमिट तो यहाँ लेंगे नहीं भाई, लिमिट तो क्या लेंगे 1 1 वाले को ही लेंगे। अच्छा सर लिमिट कितनी भाई, लिमिट 4 सर, संख्या तो 3 है, तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको भी 4 कर लेते हैं। कैसे सर, क्या यहाँ 0 पुट कर दे? नहीं भाई मामला खराब हो जाएगा, यहाँ पुट करो। सर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, हम जानते हैं, हमने सिर्फ 4 बनाया है ताकि उसको लिमिट को जोड़ सकें। वैसे तो आप इसे मेंटली भी कर सकते हो, लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लगा दिया। जरा देखिए भाई लिमिट कहाँ तक, 4 तक। तो सबसे पहले क्या आएगा 1, देख रहे हो, फिर कितना, फिर 4 और फिर कितना 6। ये तो क्लियर है आप तीनों को, ठीक है, तीनों क्लियर है। अच्छा तो क्या आएगा, फिर से 6 आएगा, देख रहे हो 1, क्योंकि लिमिट कहां तक है 4 तक है, तो इससे तो आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। अब भाई 6 हो गया, 6 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा, 6 में 0 जोड़ेंगे फिर से 6 ही आएगा, तो इसलिए मैंने 6 लिखा है यहाँ पे। क्लियर है। अच्छा सर अब तो कम करेंगे ना, अब ठीक है 3 और 2 5, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इसको भी काट लें तो क्या आएगा 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सर लिमिट 2 4 5 हो गई सर, संख्या तो 3 है, कोई बात नहीं यार 2 पुट कर लो, क्या दिक्कत है। शुरुआत में आप पुट करके बनाओ, ठीक है, बाद में आप मेंटली से कर सकते हो। अब भी अगर करोगे ना बिना 0 के तो गड़बड़ी हो सकती है। जरा देखो लिमिट कहाँ तक, 5 तक, जोड़ना 5 तक है, तो भाई पहले तो 5 आएगा, ये रहा, फिर 5 और 2 कितना 7, 7 और 3 कितना 10, 7 और 3 कितना 10, बड़े आराम से, कैरी 1, कैरी 1। अब फिर से अभी लिमिट खत्म थोड़ी हुई है, अभी लिमिट खत्म थोड़ी हुई है, अब जो हम 3 तक पहुंचे हैं। क्लियर, फिर से 10 आएगा, कितना देखो अभी तो 3 तक ही पहुंचे, लिमिट कितनी है 5 तक है, तो फिर से आएंगे कितना 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 1, 0 जोड़ने पे कोई मिलेगा ही नहीं। अच्छा 10 आया, कैरी 1 था, 11 होगा, कैरी फिर से 1 आएगा। अभी भी 4 तक ही हुए हैं, अभी भी 5 पहुंचे नहीं है, फिर से जोड़ेंगे, आपको पता है यहां तक तो 10 ही आया था, मतलब 10 ही आएगा, कैरी 1 फिर से 11 और कैरी फिर से 1। अच्छा सर अब तो 5 हो गया, अब इसे काट लो, अब इसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना 2 और 3 5, 1 कैरी 6। क्लियर, फिर काट लो, कितना 3, ये रहा। बात समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना भाई? हाँ अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, ठीक है, तो चलो। अच्छा सर अब तो 1 1 रहा नहीं, अब तो 1 1 रहा नहीं, अब कैसे बनेगा, अब बताओ सर। हाँ भाई बताएंगे, बिल्कुल ध्यान दो। अच्छा 1 1 नहीं है, लेकिन ध्यान देना इसको हम 1 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखना, मैं इस पार्ट को कन्वर्ट कर रहा हूं, इस पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, एक तो ना 1 1 1 इंटू 2, 11 122, सेम ही चीज है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 2 3 2 4 इंटू 1 1 1 इंटू 2, और ये तो मुझे आता ही है, ये तो मुझे आता ही है। जरा कर लेते हैं, कितनी भाई लिमिट 3 तक, तो 4 6 और 9, देख रहे हो 4 4 दूनी 4 और 2 6 और 6 और 3 9 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दो, कितना 3 2 और 3 5 और 2 7, छोड़ दो 3 और 2 5, छोड़ दो 2, ये आ गया। अब इसको 2 से इंटू करना है। देखो भाई 2 तरीके हैं इसको इंटू करने के, एक तो डायरेक्टली इंटू कर लो आप 2 से, ठीक है, या फिर इसका दुगना कर दो। तो बहुत लोगों से दुगना नहीं होता है, मैं दुगना भी कर दूंगा इसका, बट आप लोगों से अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो 2 से गुना कर लो। तो जरा गुना ही कर लेते हैं भाई, कितना होगा 4 दूनी 8, अच्छा खत्म, 6 दूना 12, अच्छा 12 का 2 कैरी 1, ठीक है, 6 दूना 12 का 2 और कैरी 1, अच्छा 9 दूना 18 और 1 19, 19 का 9 कैरी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 का 5 कैरी 1, ठीक है। अगला
5 दूनी 10, 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 2 दूनी 4 और 1 5 तो आ गया। ठीक है, अगर डबल भी करते ना देखो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1, 18 1 19, 7 दूनी 14 1 15। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या डायरेक्ट ये है कितना 25 69 64 है, तो आप डायरेक्ट भी डबल कर सकते हो उसको। बट उसके लिए अभी आपके पास मुझे लगता है कि मेंटल कैलकुलेशन इतनी नहीं है कि अभी आप कर पाओ, इसको को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे हम आगे मैं आपको सिखाऊंगा इसको लास्ट में कि इसको करते कैसे हैं मेंटली। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं कराऊंगा। फिलहाल आप गुना का क्या काम चलाओ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो 9 नंबर आपको समझ में आ गया। देखते हैं 10 को क्या है भाई, सेम क्वेश्चन है। आओ फिर से चेंज कर लेते हैं इसे 2 1 3 2 इंटू 1 1 1 1 इंटू 3 को। तो ये तो बहुत इजी है। क्या बनेगा आपको पता है भाई 2, अच्छा 2 और 3 कितना 5, 5 और 1 6 और 6 और 2 8, 4 तक लिमिट हो गया। काट लो 1, 3 1 4 2 6, काट लो 2 1 3, अच्छा काट लो 2, क्या आ गया 23 68 652 आ गया। अब जो करना है 3 से इंटू फटाफट कर लेते हैं। 3 दूना 6, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 5 15 का 5 हासिल 1, 6 3 18 1 19 का 9 कैरी 1, 8 3 24 1 25 का 5 कैरी 2, 6 3 18 और 2 20 का 0 कैरी 2, कैरी 2, 3 3 9 2 11 का 1 कैरी 1। अच्छा भाई 3 दूनी 6 और 1 7, क्या आ गया 7। तो यहाँ पे आ गया 71 0 59 56 हमारा आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ और तो चलिए देखते हैं टाइप 4 को। टाइप 4 में क्या है हमारे लिए। तो भाई आओ देखें जरा टाइप 4 को। तो जरा आप देख रहे हो भाई टाइप 4 में क्या है। अच्छा भाई टाइप 4 से करने से पहले, टाइप 4 करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। क्या दे दूं भाई, इंफॉर्मेशन दे दूं। क्या एक छोटा सा टेबल है, जरा देख लेते हैं। अगर डिजिट है मतलब आंसर हमें कितने डिजिट में करना है। ठीक है, आंसर हमें कितने डिजिट में करना है जरा देखते हैं। अगर वैल्यू 100 के आसपास है, क्या है भाई 100 के आसपास, आप देख रहे हो 100 के आसपास, सारे गुना क्या है 100 के आसपास हैं। तो ध्यान देना हम आंसर लिखेंगे किसमें भाई 2 डिजिट में, किसमें 2 में। ठीक है, अच्छा अगर 1000 के पास होगा सर तो भाई 3 में, और सर अगर 10,000 के पास होगा तो भाई 4 में लिखेंगे, और सर 1 लाख के पास होगा तो 5 में लिखेंगे। सीधी सी बात है यार, समझ रहे हो बात को। यानी मैं क्या कह रहा हूं अभी समझाऊंगा इसको, बिल्कुल धैर्य बनाओ। आप ये साइड नोट कर लेना। देखो अगर भाई 100 के आसपास का गुना है, जैसे 102 इंटू 103, तो क्या है जो डिजिट है, जो आंसर है वो 2 डिजिट में लिखेंगे। क्या 2 डिजिट में, याद रखना। आंसर आपको कहोगे सर 100 को गुना करेंगे 100 से तो 2 डिजिट में आंसर आएगा नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी टेबल लर्न कर लो, दिमाग में डाल लो, अभी आंसर में काम आएगा। आंसर का एक पार्ट इससे इजीली बन जाएगा। अगर 100 है तो 2 में, 1000 है तो 3 में, 10,000 है तो 4 में, लाख है तो 5 में। कहोगे सर 10 लाख हुआ तो उतना ऊपर मत जाओ, एग्जाम से उतना आता नहीं है, और आ गया तो एक बढ़ा दोगे, बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, देखते हैं इस बात को। अच्छा सर, हाँ बता दूं भाई, एक होता है बेस, एक होता है क्या है बेस। मिलिट्री बेस की नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ समझ रहा ना, पबजी की बात नहीं कर रहा हूं। कोई समझ रहा हो सर चलते हैं मिलिट्री बेस, उतरते हैं और फिर खेलेंगे। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो बातें नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। मैं कर रहा हूँ बेस मतलब आधार। अच्छा आपको मैं जरा समझाऊं कि जहां मैं भी खड़ा हूं ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, मेरा बेस है। ठीक है, तो ये मेरा क्या है आधार है। तो बात करूं मैं इन नंबर्स को, तो अभी इनका ये किसके पास हैं, जिसके पास होते हैं वही उनका आधार होता है। कहोगे सर हमें क्या पता किसके पास है। ध्यान से देखो भाई, ये 100 के आसपास है। क्या है 100 के पास है। अगर इसको बोलना तो हम 100 कहेंगे, ठीक है, यानी 100 इसका बेस है। क्लियर, इसका बेस क्या है 100, इसका बेस क्या है 100, इसका बेस क्या है 100। यहाँ पे सभी का बेस क्या है 100 है। अच्छा सर अगर 100 होगा तो कितने में आंसर करना है 2 डिजिट में। अभी देखना मैं वो 2 डिजिट क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अभी समझना। अच्छा
जब बेस 100 है तो बेस से कितना अधिक या कितना कम हम बता पाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए बेस से कितना अधिक है, 8 अधिक है। 100 बेस लिया है तो कितना अधिक होगा, 8 ही तो होगा। और इससे कितना होगा भाई, 9 होगा। अरे यार आप बोलते क्यों नहीं, बोलो मेरे साथ साथ बोलो, बोलोगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। सर 8 आ गया, ध्यान रखना 100 से ज्यादा है तो क्या है, +8 होगा, ठीक है। अब ये सर प्लस माइनस क्या है, अभी बताऊंगा यार प्लस माइनस का यूज किया है। तो कितना होगा, +8 और +9। क्या आप समझे बेस किसे कह रहा हूं? क्या आप निकालना सीखे कि बेस से कितना बड़ा है। देखो या तो बेस से बड़ा होगा या तो बेस से छोटा होगा, सीधी सी बात है। तो फिलहाल अभी जो देख रहे हैं वो बेस से बड़ा है, तो सर कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। कितना बड़ा है सर, 9 बड़ा है। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ तो भाई साहब आप इस बात को समझ गए कि बेस क्या होता है, बेस लेते कैसे हैं और बेस से बड़ा कैसे निकालते हैं। क्लियर। अच्छा तो इसका गुना करने के लिए हमें 2 स्टेप में काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, 2 स्टेप में काम करना पड़ता है। कितना, 2 स्टेप में। ध्यान से सुनो और मेरे पीछे बोलो यार, बोलोगे तब तो मजा आएगा, ठीक है। अब कहोगे सर आपको क्या पता, हम तो बोल रहे हैं। नहीं रे पगले, मैं मोबाइल में घुस के देख लेता हूं कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बोलो। देखो बोलोगे तो कंसंट्रेशन रहेगा यहीं पे, क्योंकि याद रखना जब हम बोलते हैं ना, हम किसी को सपोज करो कुछ बोल रहे हैं या कुछ सुना रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन पूरा उस पर रहता है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट मैं यूज कर रहा हूं कि आप अगर बोलते रहोगे तो आपका मेरा आई टू आई कांटेक्ट रहेगा और पड़ोस में कौन है उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना। आई टू आई कांटेक्ट रखो, ठीक है। सीधा नजरें बोर्ड पर। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी आंखों में देखो, और नहीं बोल रहा तो जहां लिखवा रहा हूं वहां पे देखो, और कहीं फालतू नहीं देखना, ठीक है। ओके। और यार कोशिश करो ईयरफोन लगा कर देखो, कितना बेटर एक्सपीरियंस के लिए यूज ईयरफोन। हाँ तो ठीक है, हाँ 3D साउंड आएगा भाई, लगा लेना। चलो, और नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो जरा सर कैसे गुना करेंगे। अच्छा भाई इसको गुना करने के लिए 2 स्टेप में। क्या 2 स्टेप में, कैसे देखते हैं। अच्छा कितना, देखो बेस क्या है, 100 है बेस लेना सीखे अभी हमने, ठीक है। अब देखो ये 1000 है, इसका बेस क्या होगा भाई, 1000 ही बेस होगा इसका। अच्छा सर 1002 है, बेस क्या होगा, 1000 बेस होगा इसका। अच्छा सर अब क्या होगा, तो आपको पता है कितना है ये, आपको पता है 1000 से ऊपर हो गया है, कितना है 10,000 है, 1 10 100,000 10,000 10,000 है, तो बेस कितना होगा इसका, 10,000 इसका बेस होगा। यानी जो भी नंबर के नियर बाय अगर 100 है तो 100 बेस होगा, 1000 है तो 1000 होगा, 10,000 10,000, अगर 1 लाख होगा तो 1 लाख। और अगर अभी भी नहीं समझे बेस लेना तो अभी समझा देता हूं यार, क्यों घबरा रहे हो, डरने वरने वाली बात तो है ही नहीं। आओ जरा देखें। अच्छा सर कितना है, इसको गुना करना है, 108 109 को गुना करना है। सर कितना है, 108 है 109 है, गुना करना है। सर बताओ कैसे होगा, तो बिल्कुल कंसंट्रेट मेरे साथ आओ। कितना एक्स्ट्रा, बेस 100 से कितना ज्यादा, 8, तो भाई प्लस का 8 ज्यादा। क्लियर, मजा आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना एकदम। कितना एक्स्ट्रा, 9 एक्स्ट्रा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा सर काम हो गया हमारा, स्टेप 1 कंप्लीट। नहीं भाई अभी नहीं हुआ है, अभी देखते हैं। अच्छा सबसे पहले कितना एक्स्ट्रा वो निकाल लो, कितना एक्स्ट्रा वो निकाल लो, और दोनों को गुना करो, दोनों को गुना करो, और गुना करके लिख दो भाई 8 9 72। लिख दिया क्या, लिख दिया क्या, हाँ भाई सर लिख दिया। अरे बोलो भाई, अरे बोलते क्यों नहीं, बोलो सर, बोल तो रहे हैं, सुन थोड़ी रहे आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा लिख तो दिया हमने, लिख तो हमने दिया, अब करना क्या है सर, आंसर कंप्लीट कहाँ हुआ है। अच्छा भाई एक काम करो, क्रॉस कर दो। सर क्या क्रॉस कर दे, जोड़ दो, क्रॉस करके जोड़ दो। सर किसको जोड़ें, इसको जोड़ें कि इसको जोड़ें, भाई किसी को भी जोड़ोगे ना तो आंसर वही आएगा। देख लो एक बार कितना आएगा भाई। अब जोड़ना है, जोड़ने का मतलब क्या है, 108 है और ये कितना है, 9 है, 9 8 कितना होगा 17, तो यानी 117 बात समझ रहे हो, हाँ कि ना, बात समझ रहे हो ना। सर ये तो आपने बता दिया, अब ये बताओ सर, बिल्कुल ध्यान देखना, कितना
बेस कितना भाई 100, कितना एक्स्ट्रा 100 से कितना था 3, ठीक है, कितना था 4, दोनों को गुना करो, दोनों गुना करो, लिखो कितना, अच्छा 4 तिया 12। सर 12 क्यों लिख रहे हैं, 2 क्यों लिख रहे हैं? आपको कहा था बच्चे अगर 100 बेस होगा तो 2 डिजिट में आंसर लिखेंगे, ये वही है 2 डिजिट में। सर 3 डिजिट में आएगा, क्या करेंगे? अभी आएगा तो अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा कितना 3, कितना 4, गुना करो और जोड़ दो, कितना होगा 107 आंसर, ठीक है। आओ जरा, कितना एक्स्ट्रा 12, कितना एक्स्ट्रा 8 एक्स्ट्रा, गुना करो, कितना होगा 96। अच्छा सर स्टेप 1 कंप्लीट, जोड़ दो 120 आंसर। अच्छा सर ये बताओ, अब भाई ये तो उलट गया है, सेम ही चीज है, क्या है सेम ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितना एक्स्ट्रा भाई 12 एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा 8 एक्स्ट्रा, कितना होगा 12 × 96, ठीक है। किसी को भी जोड़ दो, कितना आएगा 120, ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर 116 × 9, सर 16 का तो पहाड़ा ही नहीं आता, क्या करें? कोई नहीं यार, 9 का तो आता है ना, 9 का तो आता है, दोनों में से कोई एक भी आएगा तो काम चलेगा, कोई एक भी आएगा तो काम चलेगा। चलो देखते हैं भाई। सर वैसे तो अभी कितना एक्स्ट्रा भाई 16 एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा 9 एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर आपको पहाड़े नहीं आते हैं तब तो भैया कोई उपाय नहीं है, गुना करो, ठीक है। कैसे देखो जरा, 6 × 54, कितना बचा 5 बचा, 9 × 9, 9 × 5 14, 144, ठीक है। जनरली आपको याद आना चाहिए 16 × 160 होता है, -16 144 ही आएगा, तो सीधा आपको आना चाहिए कितना भाई। अच्छा सर आ गया, क्या आ गया भाई, अभी देखते हैं क्या आया, 1 मिनट जरा इसको मिटा लें, उसके बाद देखते हैं। सर 144 लिख देते हैं, बहुत बढ़िया सर, अब जोड़ देते हैं। नहीं बे गलती हो गई, कहाँ गलती हुई सर? अबे सर ने बताया कि अगर बेस 100 है तो लिखेंगे कितने में, 2 डिजिट में, कितने में 2 डिजिट में। तो सर क्या करें, तो इसको एक को कैरी ले लो, क्या करो भाई कैरी लेना है। अगर 3 अंक में आ रहा है तो कैरी लेंगे, एक को अगले में जोड़ देंगे। सर अगर 1 अंक में आएगा तो क्या करेंगे, तो कोई नहीं भाई आगे 0 लगा देंगे। जैसे देखो 2 और 3 कितना आया 6 आया, तो होता तो 6 लेकिन लिखेंगे क्या 06। बात समझ रहे हो? अभी क्वेश्चन आ गया आएगा तब देखते हैं, ठीक है। अच्छा सर 16 ने 144, बहुत बढ़िया 44 लिख लिया, एक कैरी ले लिया हमने। अब क्या करना भाई, जोड़ दो। सर किसको जोड़े यार, किसी को भी जोड़ लो, जो आसान पड़े वो जोड़ लो। आपको दिख रहा है 16 4 20 और 25, 25 और 1 26, तो 126 हो गया। क्लियर है? आओ सर 22 का तो पहाड़ा ही नहीं आता भाई, तब तो गुना करो। बस वो सिंपल सी बात है, 22 25 कितना होगा 110 होगा, क्योंकि 20 25 100 और 5 दूनी 10। अब भाई जिसको ये नहीं आ रहा उसको गुना भाग करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, टेबल लर्न करने की जरूरत है। लास्ट में आपको टेबल के बारे में बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो कितना होगा भाई 110, तो क्या सर लिख दे 110? नहीं भाई एक कैरी लेंगे, नहीं एक कैरी लेंगे, ठीक है। कितना सर 22 एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा 5 एक्स्ट्रा, लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटली भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है। अच्छा सर किसको जोड़ें, अरे आसान ये पड़ रहा है ना भाई, आंसर तो सेम ही आएगा। तो कितना 22 और 5 27 और 1 28, ठीक है। इस पर आओ, अरे बाप रे तो मेरी भी रेंज से बाहर है भाई, 38 का टेबल तो मुझे भी याद नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, तो दिक्कत क्या है, 7 का तो आता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। गुना कर लेते हैं, कितना आएगा भाई 38 7 कितना आएगा 7 8 56 का 6 हासिल 5 7 21 और 21 और 5 26, ठीक है। कितना आएगा 266। अच्छा भाई तो क्या लिखें 66 लिखें, ठीक है। कैरी कितना, कैरी 2, मैं बहुत आराम से करा रहा हूं, आप बहुत जल्दी लिख कर सकते हो इसे, ठीक है, बस प्रैक्टिस की नीड है। अच्छा सर 2 कैरी होगा, क्या करें भाई जोड़ दो। किसको जोड़े सर, किसी को भी जोड़ लो यार, किसी को भी जोड़ लो, ठीक है। कितना हो गया भाई 45 और 2 47,
ठीक है 147। अच्छा सर 56 तो और रेंज से बाहर है, क्या दिक्कत है यार, 9 का तो आता है ना, 9 का तो आता है। कितना होगा भाई 6 नीम 54 का 4, अच्छा तो 5 कैरी बच गया हमारे पास। अच्छा 5 नीम 45, 45 और 5 50, 50 का क्या, 50 का क्या भाई, अरे 0 यार, बोलते क्यों नहीं हो, 5 कैरी, 5 कैरी, ठीक है। अच्छा भाई ये तो हो गया सर, किसको जोड़ें, किसी को भी जोड़ लो यार, बार बार कह रहा हूं। कितना हो गया 65 और 5 70। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फटाफट और देखते हैं 9 में क्या है। तो भाई कह रहा है 102 और 103, 100 से कितना एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा, 100 से कितना एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा, क्या करेंगे भाई 3 2 तिया 6 या 3 दूना 6, तो भाई आया 6। मैंने कहा था ना जब बेस 100 होगा तो हम 2 अंक में लिखेंगे, तो 0 6 लिखेंगे इसको, ठीक है कोई बात नहीं, क्लियर है, 2 तिया 6 हो गया। अब क्या करना है, जोड़ दो भाई, आपको पता है ये वैल्यू प्लस में है तो जोड़ दो, तो भाई 105 आंसर, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा, 4 एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा 2, 4 दूना 8, तो क्या करेंगे भाई 0 8 लिखेंगे और 106 जोड़ दो किसी एक को भी। इसको देखते हैं, हाँ भाई देखो अभी तक क्या था 100 से अधिक था, अब 100 से कम आ गया, क्या आ गया भाई 100 से कम आ गया, बहुत ध्यान से देखना इस पार्ट पे। अच्छा सर अब क्या बेस लें भाई, अभी भी 100 के पास है तो बेस क्या होगा इसका 100 ही होगा, क्या बेस होगा इसका 100 ही होगा, तो देखते हैं जरा। अच्छा भाई बेस क्या 100 और बेस से कितना कम, तो 2 कम, माइनस आएगा, कम है इसलिए माइनस आएगा। अच्छा 2 कम, कितना कम भाई 6 कम, सर क्या करेंगे, कुछ नहीं भाई 6 दूना 12 तो 12 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो सर क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे, नहीं भाई अब कम है तो घटाएंगे, कम है तो घटाएंगे, किसी को भी घटाओ सेम आंसर आएगा, किसी को भी घटाओ सेम आंसर आएगा, घटा लो किसी एक को, तो क्या आ गया 92, समझे बात को क्या। चलो सर कितना कम है, 4 कम है, कितना कम है 8 कम है, 8 चौक 32, देखो 2 अंक में आ गया है तो कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा क्या करेंगे, घटा लो किसी को डालो, तो इसे उठा लो कितना आएगा 88, ठीक है बाकी इसमें भी सेम ही आएगा। इसको बात करते हैं, कितना कम भाई 12 कम, कितना कम भाई 8 कम 12 ठे 96, ठीक है। अच्छा किसी को डालो कितना आएगा, दोनों के केस में 80 आएगा, बताया है मैंने आंसर सेम आता है, ठीक है। अच्छा यहां बात करें, ऊपर वाले बात करें, सर ये तो बहुत कम हो, कितना कम हो गया भाई, देखो 68 है, 70 के लिए कितना चाहिए 2 चाहिए, 70 और 30 100 यानी 32 कम है, ठीक है। जब भी ऐसे फंस जाओ ना तो अगले 10 पे जाओ, 68 है कब आएगा 70 पे, 8 है ना 10 कब आएगा 70 पे ना, 70 और 30 100, ठीक है। अच्छा भाई 32 कम, कितना कम 4 कम, क्योंकि सर टेबल नहीं आता, देखो भाई आप 4 गुना भी कर सकते हो, सिंपल है इजी है माइंड में, कितना भाई देखो 30 चौक 120 और 4 दूना 8, अगर आपको ऐसे नहीं आया तो आप नॉर्मली गुना करो, कितना भाई 4 दूना 8, कितना 8, अच्छा और क्या 4 तिया 12, कितना हो गया 128, कितना हो गया 128, ठीक है। तो अब लिखना कितने में, 2 अंक में लिखना है, तो एक तो क्या आएगा कैरी आएगा, एक तो कैरी आएगा। अच्छा क्या करना है, किसी को कुछ भी कर लो, क्योंकि दोनों कम है तो घटेंगे, तो कितना आएगा 68 में 4 गया 64 और 1 65, कैरी जोड़ेंगे ना। अच्छा ठीक है यहां पर आओ, कितना कम 2 कम, कितना कम 4 कम, 4 गुना 8, तो लिखेंगे 08 2 अंकों में, बताया आप लोग को कि 100 लिखते हैं 2 अंकों में। अच्छा ठीक है ये तो हो गया सर, क्या करें किसी को उठा लो, तो कितना आएगा 94 आ गया, इसी को भी करोगे तो 94 ही आएगा। अच्छा सर कितना कम, अच्छा भाई 16 कम है, कितना कम 12 कम है, अच्छा भाई कितना कम है 84 में, 16 ही कम होगा ना, 84 96 और 10 100 और कितना 12 कम होगा। अब सर टेबल नहीं आता, क्या करें, अरे क्या करें, हाँ तो भाई टेबल तो लर्न करना पड़ेगा, अभी तो हम कर लेते हैं, बाद बाकी हमें टेबल लर्न करना पड़ेगा। अच्छा कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, मैं आपको
बिल्कुल सोचना सिखा रहा हूं, करना नहीं, सोचना सिखा रहा हूं। गुना तो आप कर ही सकते हो, गुना तो आप कर ही सकते हो, मैं सोचना सिखा रहा हूं। देखो सबको पता होगा 16 दूना कितना होता है भाई, 32 होता है। क्या होता है? 32 होता है। और सबको पता होता है कि भाई 16 दही कितना होता है सर? 160 होता है। ये भी पूछने वाली बात है। तो भाई आ तो गया आंसर, आ तो गया आंसर। क्या 16 को 12 से गुना करना है? तो 16 दही 160 और 16 दूना 32। देख रहे हो 160 और 32 कितना आ गया? 192। गुना करोगे भी तो इतना ही आएगा, गुना करोगे भी तो इतना ही आएगा। करके देख लो। बाकी जो लोग समझ गए वो तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आओ जरा बनाए इसको। तो कितना आया भाई? 198। कितना आया? 198, ठीक है। क्लियर है? सॉरी 198 बोल रहा हूं, माय मिस्टेक यार। कितना होगा? 16 160 और 16 ना 32, 192। तो आएगा 92, कैरी आएगा 1, कैरी ऊपर 1। अच्छा तो क्या करेंगे? किसी को भी घटा लो यार, किसी को भी घटा लो। तो आप जरा इसी को घटा लो, कितना दिखेगा आपको? अरे घटाओ, नहीं घट रहा। चलो तो भाई 84 में से अच्छा देखो 12 घटाएंगे तो 4 पहले निकाल लें, 80 यानी 72 आएगा। सीधी बात है 72। अच्छा 72 कोई कैरी भी क्या हमारे पास? हाँ कैरी है ना सर, ये लो, ठीक है कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया भाई, यहां पर ध्यान देना, इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं, ध्यान देना। क्या दिक्कत है सर? सर दिक्कत तो यह है कि एक तो बड़ा है और एक छोटा है, एक तो बड़ा है और एक छोटा है। तो क्या जैसे कर रहे थे वैसे ही बनेगा? नहीं भाई, थोड़ा सा मामला बदलेगा, एक स्टेप ऐड हो जाएगा। अभी तक हम 2 स्टेप में काम कर रहे थे, एक स्टेप बढ़ जाएगा और यहां पर काम 3 स्टेप में होगा। क्या होगा भाई? 3 स्टेप में। सर कैसे? बताओ तो सही एक बार, जरा मैं आपको रिमाइंड करा दूं अभी तक हम कैसे करते हैं। देखो क्या है, 2 कम 4 कम 4 दूना 8, लिख दिया 08 और घटा के लिख दिया। ये बड़ा है तो जोड़ लिख दिया। लेकिन क्या होता है कि जब एक बड़ा और एक छोटा, याद रखना एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा, तो क्या होता है? सर कितना बड़ा है? तो 5 है। कितना है? 5 है। सर कितना कम है? तो 6 कम है। ध्यान देना, इस बार साइन लगाना जरूरी हो गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ध्यान दो। अच्छा सर क्या करें? 6 5 30, तो क्या सर 30 लिख दें? नहीं भाई, इस बार 30 लिखना गलत होगा। अच्छा तो सर, अच्छा मैं फिलहाल ऊपर लिख रहा हूं, तो सर जब 30 नहीं आएगा तो क्या आएगा? तो करते क्या है, ध्यान देना, जब एक प्लस और एक माइनस का होगा ना, तो गुना करके जो आता है, गुना करके जो भी आएगा, क्या करेंगे उसको? 2 तरीके हैं, या तो 100 में से माइनस कर लो, या तो 100 में से माइनस कर लो, या फिर 100 बनाओ। क्या करो? 100 बनाओ। सर 100 कैसे बनाएंगे? सीधी बात है, देखो भाई 30 है, क्या है? कितना आया? 6 5 30। तो 30 को आंसर में नहीं लिखेंगे, ऊपर लिख लेंगे। क्या करेंगे? आंसर में लिखेंगे, ऊपर लिख लेंगे। और बताओ 100 बनाने के लिए क्या चाहिए? 70 चाहिए। तो हाँ भाई 70 लिखेंगे आंसर के फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? तो अब कुछ नहीं करेंगे, जो कर रहे थे वही करेंगे। आओ देखो, अब या तो इसको माइनस कर लें क्योंकि माइनस है मेरे पास, या प्लस कर लें। दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। तो आ तो रहा है 99, आ तो रहा है 99। क्या 99 लिख दें? नहीं भाई, मैंने 3 स्टेप की बात की थी, एक तो अभी आपने देखा, दूसरा भी हम कर रहे हैं, तीसरा बाकी है। क्या करते हैं कि जो भी करना है, माइनस करना है माइनस कर लो, प्लस करना है प्लस कर लो, जो आंसर आएगा उसमें से एक कम करके लिखना है। क्या? एक कम करके लिखना है। कितना आया? कितना? 99, तो लिखना कितना है? 98। नहीं सर नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल गया। फिर से समझते हैं इसको, क्या करना है, फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं बहुत ध्यान से, कोई भागादौड़ी नहीं है। क्या क्वेश्चन था भाई? 105 इंटू 94। चलो जो था, अगर ये था तो बहुत बढ़िया, और कोई दूसरा भी था तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे याद नहीं है। देखिए जरा, सर एक तो 100 से ज्यादा है और एक 100 से कम है। भाई कितना अधिक?
5 अधिक कितना कम, अच्छा 6 कम, दोनों को गुना करेंगे सर 30 आ गया। आंसर में नहीं लिखेंगे, उसको 100 बनाएंगे या 100 में से माइनस करेंगे, एक ही बात है। 100 बनाओ या 100 में से माइनस करो, आप लगना 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, 70 चाहिए, तो 70 आंसर में लिखेंगे। अच्छा घटा लेंगे इसको, घटा लो इसको, कितना 99, एक कम करेंगे 98 आंसर। फिर से नीचे आते हैं, कितना भाई 12 एक्स्ट्रा, कितना 12 एक्स्ट्रा प्लस लेना जरूरी इस बार, कितना कम 4 कम। अच्छा सर ये तो समझ गए, अच्छा कितना होगा भाई 12 चौक 48, क्या लिख दिया आंसर में, नहीं भाई इस बार इसको ऊपर लिखेंगे, क्यों, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा है, तो क्या लिखें भाई 48 ऊपर लिखें। 100 के लिए कितना चाहिए, सीधी बात है 52 चाहिए, बोलना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, इतना तो आना चाहिए भाई, जिसको इतना नहीं आता उसके लिए समस्या है। अच्छा 52 तो आंसर में आ गया, सर क्या करें, माइनस कर लें, 108 है, क्या लिख दें, नहीं एक कम करेंगे आंसर, समझ रहे हो। तो अभी ऐसे क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको ना और अंडरस्टैंडिंग बने, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं जरा। 19 पे देखो भाई, एक बड़ा एक छोटा बताया था, बड़े छोटे में के केस में क्या होता है, 3 स्टेप में काम होता है, क्या होता है, 3 स्टेप में काम होता है। बड़े छोटे के केस में क्या होता है, 3 स्टेप में काम होता है। अच्छा भाई कितना कम, तो 7 कम, कितना अधिक, तो 26 अधिक, जरा इनटू करते हैं, कितना होगा 7 6 42 का 2 कैरी 4, 7 9 4 18, 182, क्या 182 को लिख दें क्या, याद रखना है क्या ये है क्या, है क्या ये है 100 बेस वाला क्वेश्चन है, तो यहां पे सिर्फ हमें 2 अंक से मतलब होना चाहिए, मतलब सिर्फ 2 अंक से मतलब होना चाहिए। ये 1 जो है तो कैरी जाएगा, आपको पता ही है, हम सिर्फ 2 अंक लेंगे। अच्छा जब 2 अंक लेंगे तो क्या लिख दे डायरेक्ट इसको, नहीं ना, कितना कम, 100 से कितना कम, तो आपको दिख रहा होगा 18 कम, ठीक है। एक तो कैरी है ही पहले से ही, आओ जरा देखें, तो जरा देखो, या तो इसको घटा दो, इसको घटाओ, सॉरी जोड़ दो इसको, क्योंकि ये प्लस में है तो बात सेम होगी, तो हम घटाएंगे इसको, कितना आएगा, आना चाहिए था 100, कितना आएगा 119, 119। अब देखो एक कैरी जो है वो भी घटेगा, वो भी घटेगा, तो कितना 118, और एक तो हम वैसे ही कम करते हैं हमेशा, इसमें क्या है, एक प्लस और एक माइनस होता है, एक कम करते हैं हमेशा से हम, तो भाई तो कितना हो जाएगा 117, कितना हो जाएगा 117। क्लियर है, कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब देखते हैं 20 नंबर पे। देखो भाई एक बड़ा है एक छोटा है, अच्छा कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, तो ये भाई 28 बड़ा है और ये क्या है 8 छोटा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, 28 का टेबल तो हमें पता नहीं है, इनटू कर लेते हैं, 88 64, 64 का 4, याद रखना एक बड़ा छोटा वाला केस है तो अभी आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। 88 64 का 4 हासिल 6, यानी 6 कैरी है हमारे पास अभी, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया भाई, 16 और 6 22। अच्छा तो क्या हम 22 लिख दें, हाँ भाई लिख दो 22। अच्छा तो आपको पता है कि ये एक बड़ा एक छोटा वाला केस है, तो हम सिर्फ 2 अंक को लेंगे, ये जो 2 बच गया कैरी में जाएगा। अच्छा तो 24 है, तो क्या 24 लिख दें हम, नहीं ना, तो क्या लिखेंगे हम, 100 में से माइनस कर लो, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 76। एक पार्ट तो आ गया। अच्छा बात करें सेकंड पार्ट की, तो एक काम करो, किसी भी साइड कुछ भी कर लो, एक काम करते हैं माइनस करते हैं, कितना आया भाई माइनस करने के बाद, आया 120, 120 आया, और 2 हमारे पास पहले से ही कैरी में है माइनस के लिए, कितना आया 118, और एक तो हम वैसे ही माइनस करते हैं तो कितना आया 1117, यानी 117। हाँ भाई इंपॉर्टेंट, देखो अब आ गया 1000, अब आ गया 1000,
क्या याद रखना है सर? आपने तो कुछ बताया नहीं था। हाँ भाई बताया था। क्या बताया था कि बेटा अगर 1000 आएगा बेस पे, क्या अब देखो बेस बदल गया, 1000 बेस है, क्या है 1000 बेस है, तो क्या करेंगे, जो आंसर का जो स्टेप 1 है, आंसर का जो स्टेप 1 है 3 डिजिट में लिखेंगे, 3 डिजिट में लिखेंगे। कुछ याद आया क्या? हाँ सर याद आ गया। और नहीं आया तो अब देखो जरा कैसे बनेगा। कितना एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा? 3 एक्स्ट्रा सर। कितना एक्स्ट्रा? 8 एक्स्ट्रा सर। याद रखना दोनों क्या है, बड़े हैं, तो ये वाला रूल नहीं लगेगा अभी, ठीक है? तो कितना 3 एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा? 8 एक्स्ट्रा। तो 8 दिया 24। तो क्या सर मैं 24 लिखूं क्या? हाँ भाई 24 तो लिखेंगे, लेकिन क्या ये 3 अंकों में आया? नहीं आया 3 अंकों में, तो डाल दो ना यार। हो गया 3 अंक, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ लो, कितना हो गया? 11, 8 3 11, तो कितना हो गया? 1011। ठीक है, क्लियर है? आ जाओ। कितना एक्स्ट्रा भाई? 32 एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा भाई? 6 एक्स्ट्रा। अच्छा भाई सर आता ही नहीं मेरे को टेबल, बार बार देख रहे हो टेबल की कितनी नीड बढ़ रही है। आओ गुना करें, 6 दूना 12, ठीक है, कैरी 1, 6 3 18, 1 19। तो क्या मैं 19 लिखूं? नहीं भाई, 9 और 1 कैरी। बहुत बढ़िया। क्या करना है? जोड़ दो। क्या करना है? जोड़ दो। कितना हो गया? 1138। ठीक है, कितना है? 1132 है, 6 जुड़ेगा 1138 होगा, है ना? नहीं भाई फंस गए आप लोग, फंस गए आप लोग, फंस गए। क्या फंसे सर? सही तो बन रहा है। नहीं यार गलत बन रहा है, देखो जरा कैसे। थोड़ा छोड़ क्या दिए आप लोग, तो पूरा ही निकल गया। देखो भाई गलती कैसे हो गई। बच्चे ना बार बार यही गलती करते हैं, इसीलिए मैंने उसको लिखा। अभी गलती देखो भाई, कितना है? 1132 है। बेस क्या है मेरा? बेस क्या है? 1000 है। 1000 से कितना एक्स्ट्रा है भाई? 32 एक्स्ट्रा नहीं है, ये 132 एक्स्ट्रा है। समझे क्या? अरे बात समझ में आई कि फोन से निकल के मुक्का मारे? समझ में आ गई ना बात? हाँ समझो, कितना है? 132 एक्स्ट्रा है। आगे बात समझ में? हाँ सर मूड फ्रेश हो गया, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखो तभी चलेगा पता क्या हो रहा है। और जो बेवकूफ क्या है, ध्यान नहीं दे रहा है, या बाद में सर देखेंगे या भगा भगा के देखेंगे, वो भगा भगा के भागी जाएगा वो, समझ रहे हो ना? हाँ तो वैसे नहीं करना है। आओ कितना एक्स्ट्रा? 6 एक्स्ट्रा। अब देखो कहानी कैसे बदलेगी। अच्छा सर अब तो मामला फंस गया। कुछ नहीं फंसा भाई, गुना करेंगे जैसे करते हैं। 6 दूना 12, 2, कोई दिक्कत? कैरी हमारे पास 1 है। अच्छा सर 6 3 18, 1 19 का 9, कैरी 1। अच्छा क्या हुआ? 6 1 7, कितना है भाई? 792 आया। क्या आया? 792। लिखेंगे क्या 792? हाँ भाई 1000 है तो 3 अंक में हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो अब कर दो सर, तो किसी को भी कर लो भाई, जोड़ना ही तो है। जोड़ दो 1138। कितना भाई? 1138। देख रहे हो आंसर में डिफरेंस? चलो कितना एक्स्ट्रा सर? कितना? नहीं सर इस बार आप में धोखा नहीं दे पाएंगे, हमको दिख रहा है आंखों में। तो बताओ भाई कितना एक्स्ट्रा है? अच्छा सर इस बार तो अच्छा ये 1000 है तो ये 1232 है। नहीं सर 232 एक्स्ट्रा है। अरे बहुत बढ़िया, जो लोग सोच पाए बहुत बढ़िया, और जो लोग नहीं सोच पा रहे क्या कर रहे हो भाई लोगों? देखो ध्यान से, कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट। बार बार कह रहा हूं बोलो, इसीलिए कह रहा हूं बोलने के लिए। चलो कितना एक्स्ट्रा? 6 एक्स्ट्रा। बहुत बढ़िया सर। अब करें क्या? हाँ भाई करते हैं बिल्कुल। कैसे करेंगे? मैं तो वैसे ही मैनुअली कर दूंगा, बट आपके लिए दिखा रहा गुना करके कितना आएगा। अच्छा तो देखें जरा, 6 दूना 12 का 2, कैरी 1। बहुत बढ़िया। 6 3 18 और 1 19 का 9, कैरी 1। अच्छा 6 दूना 12 और 1 13। सर लिख दे क्या? अरे नहीं रे, मामला फंस गया। देखो 4 अंक में आ गया। क्या आ गया भाई? 4 अंक में आ गया। लिख नहीं सकते तो 1 को क्या करेंगे? कैरी ले लेंगे। अच्छा तो क्या करें सर? जोड़ दो। 1232 था तो 1238 होगा जोड़ने के बाद, और 1 कैरी था तो 1239 हो जाएगा।
ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 पे, देखते हैं क्या है। तो देखो भाई क्या है, ध्यान देना, एक कम एक ज्यादा, एक कम एक ज्यादा। क्या कहा है मैंने, 3 स्टेप में होगा। जब एक कम और एक ज्यादा होगा तो कितना कम भाई, 4 कम। कितना कम, 4 कम। कितना अधिक भाई, 3 अधिक 4 3 12। क्या मैं 12 लिख दूं? नहीं भाई, मैं 12 नहीं लिख सकता। क्या करना पड़ेगा, बेस 1000 है। क्या इसका बेस 1000 है तो 3 अंकों में आएगा, और अब 12 आंसर में नहीं ऊपर लिखते हैं। कितना कम है ये भाई, तो ये 1000 से कितना कम है, 100 से नहीं 1000 से इस बार करेंगे। कितना, 1000 से, क्योंकि बेस 1000 है इस बार। कितना कम है, सीधी बात है, 100 में 12 घटाओगे 88, और 988 कम है। कितना कम है भाई, 988 कम है। हाँ सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो भाई, 1996 में 3 जोड़ दो या इसमें से 4 घटा लो, एक ही बात है। तो मैं तो सर जोड़ूंगा, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या हो गया, 999 हो गया। लेकिन एक कम करना है, तीसरा स्टेप क्या है, एक कम लिखना है, तो 998 होगा। क्या होगा, 998 होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है सर, आगे बढ़ो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो दोनों ही क्या है, छोटे हैं भाई। कितना छोटा है, कितना छोटा है, तो ये है 154 और ये कितना है 2। भाई दोनों को दुगना करेंगे तो क्या होगा, 308। 150 दूना 300 और 4 दूना 8, तो क्या होगा 308। क्या लिख सकते 308 को, हाँ, क्यों, 1000 अब बेस है तो 3 अंक में लिख सकते हैं, और दोनों क्या है 1000 से कम है। अच्छा भाई 308 तो हमने लिख दिया। अच्छा क्या करें, देखो 846 है यानी 846 है, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 844। समझ गए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोनों कम वाला केस है, पहचानना है कौन सा कम कौन सा ज्यादा। दोनों कम वाला केस है, कितना कम भाई, अब देखो 16 यानी 216 कम है इसमें। अच्छा कितना कम है, 8 कम है। अब कहोगे सर कैसे गुना करें, मैं तो डायरेक्ट करता, बट आप कैसे करोगे, 8 6 48 का 8 कैरी गया 4, 8 एक कम 8, 8 और 4 12, कैरी गया कितना 1, कैरी कितना गया 1। ध्यान देना 8 दूना 16 और 1 17 का 7, कैरी अभी भी 1 है। कैरी क्या है, अभी भी 1 है, ठीक है। अच्छा तो क्या मैं कैरी को लिख दूं, नहीं भाई 1000 का है और 3 हो चुका है, तो 1 को तो हमें कैरी में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो आते हैं, तो जरा देखते हैं दोनों क्या है, कम है, दोनों क्या है कम है। तो क्या करो, किसी एक में से किसी को भी माइनस कर दो, ठीक है। याद रखना एक ऊपर कैरी भी हमारे पास है अभी, तो जरा माइनस करते हैं, कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करो, जल्दी करो, बताओ कितना होगा, बताओ भाई बताओ, सोचो मत, बताओ कितना होगा। तो सर 776 होगा, तो एक वहां भी है, तो भाई क्या होगा, एक वहां पे है, देख रहे हो हमारे पास कैरी, तो क्या होगा भाई, जुड़ेगा या घटेगा, जुड़ेगा या घटेगा, तो भाई इस केस में जुड़ेगा, इस केस में क्या होगा, ये जुड़ेगा। तो कितना आएगा 777, ठीक है, कितना होगा 777 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखते हैं, क्या है भाई, कितना कम है, देखो 84, अगला 10 कहां पे है, 90 पे, यानी कितना 6 यानी 16 यानी 216 कम है भाई, ठीक है। कितना कम, 8 कम, जरा सो गुना करो, कितना होगा 8 6 48, कैरी 4, 8 एक कम 8, 8 4 12 का 2, कैरी 1, 8 2 16 1, 17 का 7, कैरी 1, कैरी 1 है हमारे पास, ठीक है। अच्छा दोनों क्या है, कम वाले हैं, तो जरा आओ फटाफट कर देते हैं, तो घटा लो, कितना होगा 76 होगा, 76 और 1 कैरी 77, तो 777 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्लियर। अच्छा अगला बढ़ते हैं, देखो भाई एक ज्यादा एक कम, एक ज्यादा एक कम, सावधान हो जाओ आप लोग, जरा देखें
सर कितना कम, 4 कम, कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 4 3 12, क्या सर लिख दें? नहीं भाई, मैंने कहा था कम ज्यादा के केस में हम डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, हमें उसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो 1000 से कितना कम है तो बता दूं, वो 988 कम है। कैसे चला पता सर? देखो 100 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा? 88, और बाकी बच गया 900 1000 में से, ठीक है? तो 988 सर बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या करना था स्टेप 2 में? अब देखो, या तो जोड़ दो या तो घटा लो, एक ही बात है। तो मैं जोड़ रहा हूं, कितना हो गया? 999 हो गया। एक कम करना होता है तो कितना हो गया? 998 हो गया, 998 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले पे आते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, कितना बड़ा? 8। कितना छोटा भाई? कितना छोटा? आपको बताना है कितना छोटा है। तो देखो ये कितना, 4 कम है 80 में, 80 प्लस 20 100, यानी 900 हो गया। 124 कम है, कितना है? 124 कम है। फटाफट गुना कर लेते हैं। 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 8 दूना 16 3 19 का 9 कैरी 1, 8 एकम 8 8 1 9। तो मैं क्या 992 लिख दूं क्या? बताया था ना, एक छोटे एक बड़े केस में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें इसे ऊपर लिखना पड़ेगा। अगर इसे ऊपर लिखेंगे 992 को तो कितना बचेगा? 008 बचेगा 1000 में से, सीधी बात है। अच्छा चलो देखें जरा, अब क्या करें? अब जो एक्स्ट्रा है तो जोड़ देते हैं। 1000 में 8 एक्स्ट्रा था तो जोड़ें इसको, चाहे घटा लें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो भाई जोड़ूंगा, आसान है, मैं तो जोड़ूंगा। तो कितना हो गया? कितना हो गया भाई? तो आपको दिख रहा होगा ये कितना होगा? 884 होगा, 884 होगा। लेकिन ये कौन सा केस है? प्लस और माइनस वाला केस है, प्लस और माइनस वाला केस है। तो उसमें से कम करते हैं तो कितना होगा? 883 हो जाएगा। कितना होगा? 883। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 28। बढ़ते हैं, अभी और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे और देखते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 29 को। अच्छा भाई अब ध्यान देना, बेस क्या हो गया? बेस क्या हो गया? 10,000 हो गया। क्या हो गया भाई? 10,000 हो गया। तो यानी अब क्या करेंगे? अब हम जो आंसर है उसको हम 4 डिजिट में लिखेंगे। क्या करेंगे भाई? 4 डिजिट में लिखेंगे। समझ रहे हो बात को? अच्छा चलो सर बताओ। अच्छा भाई कितना एक्स्ट्रा ये है? कितना? 13,648। तो जो एक्स्ट्रा है वो है 3,648, है ना, 10,000 से। और यहाँ कितना है? ये तो है भाई 8 एक्स्ट्रा। ध्यान देना दोनों बड़े वाले केस हैं तो 2 ही स्टेप होगा। अच्छा सर पहले गुना तो कर दो, 2 स्टेप तो बाद में, तो पहले गुना तो कर दो। आओ गुना करें भाई। तो 8 8 64 का 4, ठीक है, कैरी 6, 8 चौक 32 और 6 38 का 8 कैरी 3, 8 6 48, 48 और 3 51, 51 का 1 हासिल 5, बहुत बढ़िया। 8 3 24 और 5 29। अच्छा सर आपने तो कहा था कि हमें क्या करना है भाई? 4 डिजिट में लिखना है। तो क्या यहाँ 4 डिजिट है क्या भाई? नहीं, 5 हो गई है। तो जो बचेगा उसे क्या करेंगे? कैरी लेंगे। क्या करेंगे भाई? कैरी लेंगे। 2 को हमें कैरी लेना पड़ेगा। अच्छा देखें जरा, अब क्या करें? जोड़ देते हैं। तो क्या होगा? 13,648 है, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13,656 हो जाएगा। अच्छा 56 और 2 जोड़ेंगे 58। तो क्या बचेगा? 13,658 ये आएगा फाइनली। क्लियर है? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को देखो तो आपको दिखाई देगा कि भाई कितना कम है ये 10,000 से। कहेंगे सर पता ही नहीं चल रहा कितना कम है, मैंने कहा था ना। अब देखो भाई 62 है, कितना कम है 100 से? 38 कम है। अरे 38 कम है भाई। अच्छा 38 जोड़ते क्या होगा? 900 होगा। यानी ये 138 कम है 10,000 से, क्योंकि ये देखो 9,800 है। इसको अगर राउंड ऑफ करें तो क्या है? इसको हटा दे तो क्या 9,800 है। तो अब ये 62 है, 62 कितना कम है 200 से? 38 कम है, यानी 138 कम है।
100 से कहूं कितना कम है, 38 कम है, और 200 से कहूं तो 138 कम है, तो इन टोटल कितना कम है, ये 138 कम है। बात करें इसकी तो ये देख रहा है 2 कम है भाई, क्या करें, अब बोला था 2 से गुना करने का मतलब है डबल करना, तो कितना होगा आपको पता है, 38 दूना 76 और 100 दूना 200, तो कितना होगा भाई 276। क्या लिख दें क्या, नहीं सर 4 अंक में लिखते हैं, तो ठीक है भाई लो लिख दो 4 अंक में, कोई दिक्कत क्या। अच्छा इसको घटा लो या इसको जोड़ दो, सॉरी दोनों ही कम है, दोनों ही कम है, तो इस बात तो दोनों ही घटेगा, तो इसको घटा लो भैया, कितना है 98 60 हो जाएगा, 98 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 98 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो 30 हमारा हो गया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो देखो जरा भाई 31 में क्या परेशानी है, सर ऐसा क्वेश्चन तो हमने पहले बनाया नहीं है। हाँ भाई हमने बनाया है, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो 203 और 204 है, तो इसको क्या करना है हमें ना 100 मानकर ही बनाना है, यानी 100 मानकर ही बनाएंगे, 100 मानकर ही बनाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे ये क्या है 203 है, इसको मानेंगे 103, और ये क्या है 104, सर ऐसे कैसे मानेंगे अभी देखते हैं भाई। अच्छा कितना एक्स्ट्रा, 3 एक्स्ट्रा, ठीक है, कितना एक्स्ट्रा 4 एक्स्ट्रा, 4 दिया 12, कोई दिक्कत क्या नहीं ना, तो फर्स्ट पार्ट तो खत्म। अब जोड़ दो भाई, कितना हो गया, कितना हो गया 207 हो गया, 207। अब देखो हो तो गया 207, लेकिन यहाँ बेस में क्या है 200 है, बेस में क्या है 200 है, मतलब 100 का दुगना है, तो इसे भी हम यहाँ पे दुगना कर देंगे, यानी क्या हमारा आंसर आएगा 414 और 12, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। समझे बात को, इसको भी देखो क्या है, ये तिगुना हुआ है 100 का, क्या है 3 गुना है, तो 102 और 105 है, तो 2 और 5, 5 गुना 10, ठीक है, कितना हो गया भाई। अब देखो जरा ऐड करो, कितना हो गया 307 है ना, 302 और 5 307, तो 307 इंटू 3, ठीक है, कितना होगा भाई 900 और 7 या 21, तो 921 10, यानी सॉरी 921 10, ठीक है। अच्छा बात करें इधर की भाई, इधर की बात करें तो देखो क्या है 56 54 58 62 57 53 और 56 48, जब भी आप देखो कि दोनों तरफ इवन रहे, दोनों तरफ इवन रहे, या दोनों तरफ ऑड रहे, या दोनों तरफ इवन रहे, तो कैसे काम करेंगे। देखो भाई बेस लेंगे 50, बेस लेंगे 50, 50 से कितना था तो भाई 6, कितना तो 4, 6 चौक कितना 6 चौक 24, तो 24, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जरा जोड़ो इसको, कितना हो गया 60, 60 देखो यहीं पे चेंज है, 60 हुआ, 60 का आधा कितना भाई 30, नहीं समझे क्या, फिर से देखो एक बार, फिर से देखो क्या करना है, अगर दोनों साइड इवन रहेगा या दोनों साइड ऑर्डर, क्या करना है, सबसे पहले कितना एक्स्ट्रा 6, कितना एक्स्ट्रा 4, जोड़ दो। अच्छा सबसे पहले गुना करेंगे, सबसे पहले गुना करेंगे, 6 चौक 24, बहुत बढ़िया। अच्छा जोड़ दो कितना 60, उसका हाफ करना होता है 30, आंसर कितना हो गया भाई 58 62, 8 एक्स्ट्रा और 12 एक्स्ट्रा, अच्छा कितना 12 ठे 96 होगा, अच्छा 96 है। अब देखो अब क्या करना है, जोड़ दो कितना 70, 70 का हाफ 35, अच्छा इधर देखो कितना 7 एक्स्ट्रा 3 एक्स्ट्रा 7 दिया 21, जोड़ दो कितना 60, 60 का आधा 30, अच्छा इधर देखो 56 48, 56 48 देखो 6 एक्स्ट्रा और 2 कम, याद रखना सेम वाला केस आ गया, 1 प्लस 1 माइनस वाला, यहां पर संभलेंगे, यहां संभल के काम करेंगे। कैसे भाई देखो जरा, अच्छा कितना होगा 6 दूना 12, तो क्या 12 लिखेंगे, नहीं बताया था ना प्लस माइनस के केस में क्या होता है, हम डायरेक्टली लिखते हैं आंसर। अच्छा लिखा सर 12, कितना आएगा 88, 100 बनाना है ना, 100 बनाते हैं ना, हाँ
88 आ गया, बहुत बढ़िया सर। अब बताओ क्या करें, बस जैसा करते हैं वैसा करेंगे, जोड़ देंगे, कितना होगा भाई, अब तो घटेगा ये, फिलहाल -9 है, इधर जोड़ेंगे और इस साइड तो घटेगा, तो आसान ये है, घटा लो, कितना हुआ 54। अच्छा 54 का हाफ 27, और 27 में से एक कम, क्योंकि पता है ना प्लस माइनस वाले में लास्ट में एक कम करना होता है, 27 आया, 54 का 27 और एक कम 26, ठीक है। तो ये आपने देखा टाइप 4 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये इसके साथ हमारा टाइप 4 खत्म होता है। हाँ भाई, आप लोग को मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो कि मैं बोलना शायद पहली क्लास में चाह रहा था, बट मैंने बोला इसीलिए नहीं कि शायद आपको पहले जरूरत दिखाएं, क्योंकि शायद मैं कल बोलता तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, आप देख नहीं पाते, बट आज मैं आपको दिखा देता हूं। देखो भाई लोगों, आपको टेबल लर्न करनी है 2 से लेके 30 तक, बहुत जरूरी है भाई। बिना टेबल के मैथ्स पढ़ी नहीं जा सकती, ठीक है। ये बात मैं आपको कल बताता, बट मैंने कहा पहले इनको दिखाया जाए, जरूरत है। आपने देखा कि जितना भी हमने बनाया सब में एक टेबल की जरूरत पड़ी, तो कम से कम 2 से लेके 30 तक टेबल आना चाहिए। अच्छा भाई, स्क्वायर आप लोग को पता होगा क्या होता है, तो आपको 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, ठीक है। बात करें क्यूब की, तो कम से कम भी आपको 2 से लेके 30 तक लर्न होनी चाहिए, कम से कम। रिकमेंडेशन है कि भाई 50 तक क्यूब भी लर्न कर लो। यार काम बड़ा मुश्किल है, आसान तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, काम मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो जाएगा। अगर रोज आप 5-5 भी करोगे तो 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन याद रखना ये आपके पास रहेगा नहीं, तो रट के याद नहीं करना है, डेली रिवाइज करना है, ठीक है। डेली रिवाइज करोगे तो ये आपके मन में रह जाएगा, और डेली रिवाइज नहीं करोगे तो ये आपके मन में नहीं रहेगा। सोचना सर एक बार में याद कर लेते हैं, नहीं होगा। और टेबल आपको ना पीछे से शुरू करनी है, ठीक है। तो लगे हाँ कुछ याद किया, कुछ लोग क्या करते हैं सर 2 का टेबल तो याद ही है, उसी को याद करते हैं, नहीं भाई पीछे से शुरू करो, ठीक है। ओके, तो आप लोग को ये लर्न कर लेना है बच्चे, ये मैथ्स की बेसिक है, ABC है, इसके बिना मैथ्स नहीं पढ़ी जा सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया इसकी जरूरत कितनी ज्यादा पड़ रही है आज, ठीक है। आगे स्क्वायर और क्यूब की जरूरत हमें पड़ेगी, जैसे पढ़ेंगे, तो इससे पहले आप इसे लर्न कर लो। हाँ मैं इसके सिखाऊंगा मैं निकालते कैसे हैं, लेकिन देखो सिखाया हुआ निकालते कैसे हैं और याद होने में बहुत फर्क है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आप निकालोगे तो टाइम निकल जाएगा आपका, ठीक है, एग्जाम आपको निकाल देगा, समझ रहे हो ना। तो याद रखो, मेमोराइज रखो कि स्क्वायर क्यूब क्या होता है, इतने तो यार रिक्वायरमेंट ही है, ठीक है। बाकी जो आएगा हम आपको बताएंगे। तो बच्चों ये थी आज की क्लास, तो उम्मीद करता हूं आप लोग को मजा आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।